जय हिंद। हिंद के सितारों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम से और जेई से, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक में हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके 100% मार्क्स मिल सकें। देखते हैं, हमारा टॉपिक है अवकल समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब है? अवकल का मतलब है dy बाई dx का कोई भी टर्म प्रेजेंट होना चाहिए। dy बाई dx का कोई भी टर्म प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव हो, चाहे थर्ड डेरिवेटिव, मतलब dy बाई dx का कोई भी टर्म होना चाहिए। और समीकरण यानी क्वेश्चन यानी इक्वल टू का साइन भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है और dy बाई dx का टर्म प्रेजेंट है, तब हम कहेंगे उसे कि हाँ, ये समीकरण हमारी अवकल समीकरण है। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है d की पावर 4 y अपॉन dx की पावर 4, मतलब यहाँ तो फोर्थ डेरिवेटिव है, 4 टाइम डेरिवेटिव किया गया है इसे। ठीक, तो ये तो फोर्थ डेरिवेटिव है, dy बाई dx का टर्म प्रेजेंट है और इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी चेक करना है कि dy बाई dx का टर्म प्रेजेंट है और साथ ही साथ इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक। अच्छा, इसमें भी चेक करना है कि यहाँ भी डेरिवेटिव का टर्म है, यहाँ ds अपॉन dt लिखा हुआ है और इक्वल का साइन है लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये है d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब यहाँ भी डेरिवेटिव का टर्म है, दो है, हालांकि ये भी है और ये भी है। और आपको तो देखना है बस dy बाई dx का टर्म प्रेजेंट है और इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब अवकल समीकरण है। यानी कि ये जो हमने 4 समीकरण लिखी थी, चारों समीकरण हमारी अवकल समीकरण है। अच्छा, इसका मतलब तो आप समझते हैं कि अगर dy बाई dx लिखा हुआ है, अच्छा ये बुक में ऐसे भी लिखा रहता है y डैश, इसका क्या मतलब है कि dy बाई dx का मतलब है एक बार डेरिवेटिव किया गया है। ठीक, एक बार अवकलन किया गया है और इसे y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और अगर ये लिखा है d2 y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मतलब दो बार अवकलन किया गया है, इसे आप y डबल डैश भी लिख सकते हैं। और d की पावर 3 y अपॉन dx क्यूब लिखा गया है, इसका मतलब 3 बार अवकलन किया गया है, इसका मतलब है कि 3 बार अवकलन किया गया है। ठीक, तो इसी प्रकार से डॉट 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 अगर n बार किया गया है तो d की पावर n y अपॉन dx की पावर n हो जाएगा और इसे y की पावर y यहाँ nth टर्म ही आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि dy बाई dx को y डैश भी लिख सकते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव है तो डबल डैश लगा देंगे, 3 बार किया गया है अवकलन तो फिर ट्रिपल डैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो है रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इस टॉपिक से जो पहली बात आती है निकल करके वो है ऑर्डर। ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? ऑर्डर का मतलब आप समझते होंगे, ऑर्डर यानी कोटि, हिंदी में कहते हैं कोटि। ऑर्डर को क्या कहते हैं? ऑर्डर को कहते हैं कोटि। तो जब भी आपको ऑर्डर बताना है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर ऑर्डर पूछेगा, जैसे ऑर्डर, यहाँ पर ऑर्डर कितना था 1, क्योंकि हमने यहाँ एक बार डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पर ऑर्डर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर ऑर्डर कितना है n। ठीक, लेकिन हमें बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहां पर आप कैसे देखेंगे ऑर्डर, कैसे बताएंगे? तो आपको बताना है हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर क्या होता है। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे बताते हैं? ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि। जो भी बच्चे ऑर्डर, वैसे तो हम ऑर्डर ही लिखेंगे। ठीक, तो ऑर्डर चेक करने के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 4 है, यहाँ पर तो 3 है ना, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4। ठीक, अब इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 1 है, यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया, मतलब इस इक्वेशन का जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा? वो 1 आएगा। ठीक, अच्छा इसमें देखेंगे और बताएंगे कि ऑर्डर कितना है। तो यहाँ पर तो
ऑर्डर एक ही है, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म तो ये है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म है हमारा d2s अपॉन dt स्क्वायर, मतलब इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। अच्छा इसमें कितना आ जाएगा ऑर्डर, इसमें आ जाएगा यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो है डबल डेरिवेटिव है ना, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। ध्यान रहे हम डेरिवेटिव टर्म देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं, ये तो पावर है, ठीक, हम ऑर्डर चेक कर रहे हैं, बात समझ आ रही। तो ऑर्डर निकालना तो बहुत ही सिंपल है, ऑर्डर तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है कि हाँ कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। लेकिन पावर की अगर हम बात करें तो पावर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर निकालना तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन डिग्री निकालने के लिए थोड़ी सी कहानी लंबी है। अच्छा डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल आफ्टर कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन टू पॉलिनोमियल फॉर्म। डिग्री निकालने के लिए आपको देखना तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ही है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो भी पावर होगी उसी को हम डिग्री बोल देंगे। लेकिन कब बोलेंगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब आप समझते ही हैं कि जो है पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए या फिर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो पहले तो हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है 2 वाला, तो इसमें देखोगे dy by dx plus 5y equal to 0, यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो तो dy by dx ही है। अब इसकी डिग्री कितनी आएगी, और क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा है, हाँ लिखा है, तो इसकी डिग्री तो आ गई, यानी इसकी डिग्री आ गई 1। अच्छा इसमें देखोगे आप ds अपॉन dt की पावर 4 लिखा है, यहाँ d2s अपॉन dt स्क्वायर लिखा है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो है d2s अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि हाँ डिग्री देख ली, यहाँ 4 है, आंसर 4 हो गया, जबकि ऐसा नहीं, आपको देखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये तो सिंगल डेरिवेटिव है ना, ये डबल डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो है d2s अपॉन dt स्क्वायर। अच्छा इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी 1 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 4 आप देख रहे हैं, इसमें क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा cos dy अपॉन dx। अच्छा ये आ जाएगा माइनस में, फिर माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक। अच्छा cos आप इधर से तो छुड़ा लेंगे, इधर से छुड़ाएंगे अगर cos को, तो इधर cos इनवर्स बन जाएगा ना, cos इनवर्स बन गया। तो एक को हमने छुड़ाया, dy by dx को छुड़ाया, तो ये दूसरा वाला टर्म फंस गया, ये तो हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है ही नहीं, तो फिर इसकी डिग्री कहाँ से आएगी, इसका मतलब इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, ठीक। ठीक इसी प्रकार से हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव तो है, मतलब d की पावर 4 y अपॉन dx की पावर 4 हाईएस्ट डेरिवेटिव तो है, क्या इसकी डिग्री डिफाइन है, डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि अगर हम साइन से इसे निकाल लेंगे तो ये वाला टर्म जरूर फंस जाएगा, जैसे यहाँ फंस गया ना। तो इस प्रकार से पहला वाला जो क्वेश्चन है इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन, डिग्री डिफाइन नहीं है, यानी कि डिग्री परिभाषित नहीं है। बात समझ आई। तो सबसे पहले आपको देखना है हाईएस्ट डेरिवेटिव, लेकिन कब देखना है, जब इक्वेशन हमारी पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, ठीक है। dy by dx क्या कोई भी टर्म फंसा ना रहे, अगर वो फंसा है, एक को छुड़ाया आपने, इसको छुड़ाया, इसको जैसे ही छुड़ाया तो ये फंस गया, तब तो फिर बात वही रही ना, बात बनी कहाँ। बात समझ आई। तो डिग्री में यही गलतियां होती हैं, जैसे आपने देखा क्वेश्चन को, बस डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लिया और डिग्री कितनी है 1 है, हो गया आंसर। ऐसा नहीं करना है, हर एक डेफिनेशन को ठीक से फॉलो करना है। आफ्टर कन्वर्टिंग पॉलिनोमियल फॉर्म, यहाँ पर जरूर नोटिस करना है। तो ऑर्डर डिफाइन करना तो बहुत ही सिंपल है, बट डिग्री के लिए कहानी लंबी है, और लंबी कहानी क्या है आप समझ चुके हैं, ठीक। और भी एग्जाम्पल करते हैं अभी। अब आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और आपको बतानी है डिग्री, ठीक है।
अच्छा, सबसे पहले तो ऑर्डर बता लीजिए। तो ऑर्डर बताने के लिए इसमें देखेंगे, ऑर्डर बताना, ऑर्डर सभी का होता भी है, ये भी ध्यान देंगे। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, 2 ही है ना, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, d2y/dx² लिखा है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर तो 2 ही आ जाएगा। अच्छा, इसमें देखेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर है, यहाँ तो ये डेरिवेटिव है ही नहीं, ये तो y⁵ लिखा है। यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल है, मतलब 3 बार अवकलन किया गया है। तो इसका मतलब तो आप समझ गए ना, y की जो ट्रिपल डैश लगा हुआ है ना, y पर ट्रिपल डैश लगा हुआ है, इसका मतलब 3 बार अवकलन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कितना है, वो भी 3 है। अच्छा, इसमें ऑर्डर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, और 8 नंबर में हम बताते हैं। अच्छा, इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव y डैश से, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक, और इसमें देखेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव डबल है ना, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कितना है, 2। अच्छा, इसमें देखेंगे तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो भी कितना है, वो भी डबल है, मतलब ऑर्डर कितना है, 2 ही है। अब ऑर्डर तो हो गया, अब बात आती है डिग्री की। तो डिग्री भी बतानी है आपको, डिग्री कितनी आ जाएगी। अच्छा, इसमें देखेंगे क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी है, हाँ लिखी है, d2y/dx² = cos 3x + sin 3x, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे। तो इसमें डिग्री देखेंगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो हमारा d2y/dx² है, तो इसकी डिग्री कितनी है, अच्छा डिग्री है 1, डिग्री कितनी है, डिग्री है 1। अच्छा, इसमें देखेंगे और डिग्री आपको बतानी है, इस क्वेश्चन में आपको ही डिग्री बतानी है, क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा 7 का ऑर्डर आपको बताना है और डिग्री हम बता दे रहे हैं। ठीक, अच्छा डिग्री कितनी है, तो आप हाईएस्ट डेरिवेटिव देखेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव है हमारा y की जो डिफरेंशिएट किया गया है वो 3 बार किया गया है। ठीक है, y ट्रिपल डैश है, तो डिग्री देखेंगे तो डिग्री इसकी कितनी आ जाएगी, डिग्री तो 1 ही है, इसका मतलब इसमें जो डिग्री है वो 1 है। और इसमें देखेंगे तो इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव था वो था y डैश, मतलब इसकी डिग्री देखेंगे तो डिग्री तो इसकी भी कितनी है, 1 ही है ना, तो यहाँ पे डिग्री आ जाएगी 1। और इसमें देखेंगे, हाँ पहले तो चेक कर लेना पॉलिनोमियल फॉर्म में, हाँ है, ये sin y, ये तो फंक्शन लिखा है, ये dy/dx का टर्म नहीं है, ये ध्यान दें कि ये sin y, ये तो इन जनरल कोई फंक्शन लिखा है इन टर्म ऑफ y। तो यहाँ पर डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री इसकी भी 1 है, ना कि 2। यहाँ 2 है, ये मत लिखना, क्योंकि हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। ठीक, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितनी है, वो तो 1 ही है। और लास्ट वाले में डिग्री है या नहीं है, मेरे ख्याल से है, क्योंकि y डबल डैश है और +2y + sin y, ये तो फिर से फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ भी डिग्री कितनी है, डिग्री है 1, इसकी भी डिग्री है 1। तो 2 क्वेश्चन है आपके लिए, एक में ऑर्डर बताना, एक में डिग्री बताना है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण बनाते कैसे हैं। तो हमारे पास एक लिखा हुआ फैमिली ऑफ कर्व y = mx लिखा है, जहां पर m क्या है, पैरामीटर है, m की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अगर आप ग्राफ देखेंगे तो फिर ये ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ देखेंगे तो ये आ जाएगा y = mx, यही लाइन होती है ना। तो जैसे जैसे आप m की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये तो इसमें से निकलने लगेंगे समीकरण, m की वैल्यू आप जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे इसमें से बहुत सारी क्वेश्चन निकलेंगी। ठीक है, तो आपको फैमिली ऑफ कर्व एक गिवन होगा और उसे डिफरेंशिएट करना होगा। अच्छा, डिफरेंशिएट कितनी बार करेंगे, जितने पैरामीटर होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, और ये भी ध्यान रहे लास्ट में जो आंसर लिखेंगे उसमें पैरामीटर नहीं लिखना है, बात समझ आई। तो इसमें एक पैरामीटर है तो इसे हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये dy/dx = आ जाएगा m,
इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब m की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू एक्स। तो फाइनली आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन एक्स। यही आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया और हमें मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसे हम दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से मिल जाएगा हमें फैमिली ऑफ कर्व। बात समझ आई? ये आई थी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। अगर इसे हम फिर से इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेट करेंगे तो y वाले टर्म एक साइड और x वाले टर्म एक साइड लिखिएगा, और इसे क्या करते हैं आप इंटीग्रेट करते हैं। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा log e बेस y और ये आ जाएगा log e बेस x प्लस एक कांस्टेंट आपको लिखना होगा, मतलब कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। हमने क्या लिख दिया और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log e बेस, ये आएगा y अपॉन x। log की प्रॉपर्टी लगाइए, ये पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव और log अपॉन में आ जाता है और इक्वल टू क्या लिखा है, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू x और log हटाएंगे तो ये आ जाएगा e की पावर के, यानी y इक्वल टू, अच्छा ये एक नया कांस्टेंट इसे आप फिर से m कह दीजिए और ये x भेज दीजिए, तो ये फिर से हमें क्या मिल जाएगा फैमिली ऑफ कर्व। यही तो था, तो फैमिली ऑफ कर्व हमें फिर से मिल जाएगा अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो बात आपकी समझ में आई कि जो भी फैमिली ऑफ कर्व होगा उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा। y अपॉन b इक्वल टू 1। अच्छा ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें जो पैरामीटर हैं वो है 2, वेयर a एंड b आर पैरामीटर, अच्छा ये तो पैरामीटर है, तो इसमें जो पैरामीटर है वो 2 हैं, मतलब कांस्टेंट कितने हैं वो है 2 हैं, ठीक है। तो हमें 2 बार इसे डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट करिएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन a 1 अपॉन b और ये dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अच्छा दोबारा से अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 बाई b ही बचेगा और ये d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जितने पैरामीटर होंगे उतनी बार उसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा, और जो लास्ट में हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे उसमें फैमिली ऑफ कर्व के जो भी कांस्टेंट हैं उन्हें हटा देना है, कांस्टेंट नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रहे। तो इस प्रकार से ये बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन।